धरती पर एक अनजान स्पेसशिप गिरने के साथ ही एक ऐसा मॉन्स्टर आ गया था जो सिर्फ तबाही जानता था और उसने आते ही जंगल से लेके गांव तक सब कुछ खून से लाल कर दिया। दरअसल इस खौफनाक कहानी की शुरुआत तब हुई जब अंतरिक्ष से एक स्पेसशिप काफी तेज रफ्तार में धरती के एक तालाब में आ गिरा, जिसके बाद उसमें से स्पेस सूट पहने हुए दो आदमी बाहर आए जो दिखने में तो इंसान ही लग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने अपने बेहोश हो चुके साथी को पानी से बाहर निकाला और खुद भी बेहोश हो गया, लेकिन बेहोशी के दौरान उसे अपनी पुरानी जिंदगी के विजन्स आ रहे थे। अब इसके कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके साथी की छाती पर एक बहुत बड़ा जख्म था जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके अगले ही पल उसकी नजर पानी में तैर रहे उसके कंप्यूटर पर पड़ी, जिसे पानी से बाहर निकालकर उसने ये जानने की कोशिश की कि ये कौन सी जगह है। तो कंप्यूटर ने उसे बताया कि ये पृथ्वी है, लेकिन कंप्यूटर के मुताबिक आसपास उसकी स्पेसशिप का कोई नामो निशान तक नहीं था। इसलिए अभी के लिए उस आदमी ने कंप्यूटर के जरिए अपने दिमाग में पृथ्वी की सारी जानकारी स्टोर कर ली, जिसमें यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, जानवर, यहाँ तक कि पृथ्वी का इतिहास भी शामिल था। अब इस सब के बाद उसने अपने मरे हुए साथी को दफनाया और अपनी बंदूक निकालकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। जिसके बाद ये आदमी अपनी बंदूक के सहारे अपने ग्रह पर वापस जाने का रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ने लगा। मगर थोड़ा आगे जाने पर उसे एक व्हेल की लाश मिली, जिसे देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि ये किसी इंसान या धरती के जानवर का काम हो ही नहीं सकता। तब इसी बीच उसकी नजर एक गांव पर पड़ी जो किसी हादसे की वजह से बुरी तरह से तबाह हो चुका था। अब वो आदमी इस गांव में छानबीन कर ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है। मगर उसे कुछ समझ में आने से पहले ही एक घोड़सवार ने उस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया, जिसके दौरान उसकी बंदूक नदी में जा गिरी। उस घोड़सवार के हमले से ये आदमी लगभग बेहोश हो चुका था और वो घोड़सवार उसे बांधकर अपने गांव में ले आया, जिसके चारों ओर लकड़ी की बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी। वहीं इस गांव के राजा रोलगार अपनी बेटी फ्रेया के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके दौरान राजा फ्रेया को बुलफ्रिक से शादी करने के लिए कह रहा था, पर फ्रेया उससे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। खैर, अब थोड़ी देर तलवारबाजी करने के दौरान गलती से फ्रेया के कंधे पर एक चोट लग जाती है, इसलिए राजा उसकी मरहम पट्टी करता है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर बुलफ्रिक आकर फ्रेया से कहने लगा कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन फ्रेया उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही वहां से बाहर चली गई। खैर, अब फ्रेया के जाने के बाद बुलफ्रिक ने राजा को बताया कि गनर के गांव को लूट लिया गया है। मगर हैरानी की बात यह थी कि वहां हमें एक भी लाश नहीं मिली सिवाय एक जिंदा आदमी के। वैसे तो वो आदमी हमारे यहाँ का नहीं लगता, पर मैं जल्दी ही उसके बारे में सब पता लगा लूंगा। जिस पर राजा ने कहा कि जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो गनर के गांव पर हमले का पूरा शक हम पर ही आएगा और मैं उनसे कोई जंग नहीं चाहता। वहीं बाहर उस आदमी को पूरे गांव के सामने बांधा हुआ था और सब लोग टकटकी लगाकर उसे ही देख रहे थे। मगर इसी बीच वहां पर बुलफ्रिक आया और उसे एक कमरे में ले जाकर उससे पूछताछ करने लगा। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम केनन है और मैं उत्तर के एक टापू से ड्रैगन का शिकार करने आया हूँ। मगर उनमें से किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए बुलफ्रिक मार मार कर उसे सच बताने को कह रहा था। जिसके दौरान केनन ने भागने की भी कोशिश की, पर बुलफ्रिक और उसके साथियों ने उसे भागने नहीं दिया। खैर, अब केनन के बाद बुलफ्रिक फ्रेया के पास आया जो बीमार लोगों के लिए दवाइयां बना रही थी, और वो फ्रेया को ये कहकर वहां से चला गया कि केनन को दवाई की जरूरत है। वहीं केनन अपने हाथों पर बंधी रस्सी को एक गर्म सलिए से जलाकर खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर फ्रेया पहुंचकर उसका इलाज करने लगी, जिसके दौरान केनन बेहोश होने का नाटक करने लगा। इसी दौरान उधर बुलफ्रिक ने राजा के पास जाकर उन्हें बताया कि उन्हें केनन से कुछ खास जानकारी नहीं मिली है, जिस पर राजा ने गनर को ढूंढने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजने का फैसला किया, जो कि उसे बता सकें कि उनके गांव पर हमला उन्होंने नहीं किया। मगर बुलफ्रिक गनर को मारना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से ही बुलफ्रिक के पिता की मौत हुई थी। पर राजा का कहना था कि तुम्हारे पिता गनर की वजह से नहीं बल्कि अपनी बेवकूफी की वजह से मरे थे। इसके साथ ही राजा ने बुलफ्रिक से कहा कि मैं जानता हूँ तुम गनर को मारना चाहते हो और यहाँ पर राज करना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी तलवार या अपनी ढाल से कभी भी राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि राजा बनने के लिए पहले तुम्हें अपने दिल और दिमाग पर काबू पाना होगा।
वहीं फ्रेया ने केनन को पानी पिलाने के बाद उससे पूछा कि क्या तुमने सच में गनर के गांव पर हमला किया था, पर केनन ने इससे साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद उसने अचानक अपने हाथ खोले और फ्रेया और वहां के गार्ड को बेहोश करके वहां से भाग निकला। मगर रात के वक्त जब केनन वहां से भाग रहा था तभी अचानक वहां के गार्ड पर किसी ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से दूसरे गार्ड ने जल्दी से अलार्म बजाकर गांव के लोगों को बाहर बुला लिया। पर उन सबको लग रहा था शायद गनर ने उनके गांव पर हमला किया है, लेकिन जब उन लोगों ने बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। पर तभी अचानक किसी जीव ने गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया और तब जाकर उन्हें पता चला कि उन पर हमला करने वाला गनर नहीं बल्कि कोई बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि बड़ी ही बेरहमी से गांव के लोगों को मारता जा रहा था। लेकिन इसी बीच केनन ने उस मॉन्स्टर को मोरवेन कहकर बुलाया, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। पर तभी गांव वालों ने उसे फिर से पकड़कर एक काफी भारी पत्थर के साथ बांध दिया, जिसके दौरान केनन को अपने ग्रह के उस दिन की याद आई जब उनके ग्रह पर हुए कई सारे मोरवेन्स के हमले से केनन अपने परिवार तक को नहीं बचा पाया था और गांव वाले भी लाशों पर गहरे जख्मों को देखकर ये सोच रहे थे कि आखिर ये सब किसने किया होगा। अब इसके अगली सुबह जब केनन की आंख खुली तो एक बच्चा उसके सामने बैठा खाना खा रहा था। तब उस बच्चे ने अपना ब्रेड केनन के साथ शेयर किया, जिसके बाद केनन को राजा के सामने पेश कर दिया गया, जहां सब लोग कल रात वाले मॉन्स्टर के बारे में अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे कि वो क्या हो सकता है। लेकिन तभी केनन ने राजा के पूछने पर बताया कि मेरे यहाँ इस मॉन्स्टर को मोरवेन कहा जाता है। वो अंधेरे में दिखने वाली किसी रोशनी के धब्बे जैसा है और वो इसी तरह रोशनी से अपने शिकार को निगल जाता है। वो ना तो किसी इंसान को छोड़ता है और ना ही किसी जानवर को, और वो यहाँ पर मेरी वजह से ही आया है। वो मेरी स्पेसशिप पर चढ़कर मेरे आदमियों को निगल गया, जिसके दौरान मेरी स्पेसशिप यहाँ धरती पर क्रैश हो गई और अब वो जब चाहे जिसे चाहे मार सकता है, जिसका मतलब है कि उससे छुटकारा पाने के लिए अब आपको उसका शिकार करना पड़ेगा और इस शिकार में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। तब केनन की बातों और कल रात आए उस मॉन्स्टर को देखकर राजा को उसकी बातों पर भरोसा हो गया और वो उसको अपने साथ मोरवेन के शिकार पर ले जाने के लिए मान गया। पर इसके दौरान उन्होंने अब भी उसके हाथ नहीं खोले थे। तभी बाकियों की तरह केनन को भी एक घोड़ा दिया गया, मगर उस पर सवारी करने से पहले ही फ्रेया ने अचानक वहां आकर केनन को एक जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि वो उससे कल रात का बदला लेना चाहती थी। खैर अब इस सब के बाद वो सब मोरवेन के शिकार के लिए निकल पड़े, जहाँ रास्ते में राजा से बातचीत के दौरान केनन ने उन्हें बताया कि मोरवेन ने मेरे लोगों के साथ भी वही किया था जो कल रात उसने आपके लोगों के साथ किया, और मुझे लगता है जब हम अपनों की लाशों को दफना रहे थे तभी वो मेरी शिप पर चढ़ गया होगा। लेकिन अब राजा और केनन ये बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक वुल्फ्रिक ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ जानवरों की लाशें मिली थी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि ये काम मोरवेन का ही है। इसलिए वुल्फ्रिक ने सबको दो टुकड़ियों में बांटकर मोरवेन को ढूंढने की सलाह दी, जबकि केनन का कहना था कि हमारा एक साथ रहना ही ठीक होगा। मगर राजा ने केनन की बात को ना मानते हुए सबको जोड़ियां बनाकर मोरवेन को ढूंढने को कहा। पर इसके बाद जब राजा अपने जोड़ीदार बोरोमिर के साथ आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक उन्हें जमीन पर गिरा हुआ काफी सारा खून मिला। मगर जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़े वैसे ही एक पेड़ के ऊपर से एक घोड़े का सर उनके सामने आ गिरा। वहीं दूसरे सैनिकों की जोड़ी को एक गुफा के बाहर कुछ सड़ी हुई लाशें मिली और वुल्फ्रिक और केनन की जोड़ी का भी कुछ वैसा ही हाल था। लेकिन तभी सैनिकों की दूसरी जोड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सब लोग भागकर एक गुफा में जा पहुंचे, जहां एक बहुत ही खतरनाक भालू सैनिकों पर हमला करते हुए उन्हें मार रहा था। मगर जैसे ही वो भालू राजा की ओर बढ़ा तो केनन ने अपनी तलवार से उस भालू को मारकर राजा की जान बचा ली, जिससे खुश होकर फाइनली राजा ने केनन के हाथ खोल दिए। तो अब इस सब के बाद रात के समय सभी गांव वाले उस भालू के मरने की खुशी में जश्न मनाने लगे, जहां केनन भी गांव वालों जैसे कपड़े पहनकर उनके इस जश्न में शामिल हो गया और गांव वालों ने भी उसका खुले दिल से स्वागत किया। यहाँ तक कि राजा ने केनन को अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया। मगर तभी वहाँ पर वो बच्चा आ गया जिसने केनन को अपना खाना दिया था। उस बच्चे ने अपना नाम एरिक बताया और यहाँ पर वो उस तलवार को देखने आया था जिससे केनन ने उस भालू को मारा था। पर जैसे ही केनन
केनन ने उसे अपनी तलवार दी तो एरिक उस तलवार को लेकर वहां से भाग गया, जिसके दौरान राजा ने केनन को बताया कि कुछ लुटेरों ने एरिक के माँ बाप को मार दिया था, इसलिए अब हम गांव वाले ही उसका ख्याल रखते हैं। वहीं फ्रेया को भी ये पता चल गया था कि केनन ने उस भालू से उसके पिता की जान बचाई है। मगर इस सब के बाद वुल्फ्रिक ने केनन को एक खेल के लिए चैलेंज किया, जिसमें कुछ सिपाहियों ने अपनी ढाल को ऊपर उठाया हुआ था और वुल्फ्रिक और केनन को उनके ऊपर चलना था, और जो भी अंत तक नहीं गिरा वो इस खेल को जीत जाएगा। पर भले ही केनन ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया था, पर फिर भी वो इस खेल को काफी अच्छे से खेल रहा था। लेकिन अंत में बोरोमिर की ढाल टूट जाने से वो नीचे गिरकर हार गया। तब वुल्फ्रिक ने उसे सहारा देकर उठाया और सब लोग फिर से जश्न मनाने लगे। मगर इस जश्न के बाद जब केनन बाहर आया तो फ्रेया भी उससे मिलने चली आई, जहां उसने अपने पिता की जान बचाने के लिए केनन का शुक्रिया अदा किया। लेकिन बातों ही बातों में केनन ने फ्रेया को बताया कि यहाँ सबको लगता है कि उस भालू को मारकर वो जीत चुके हैं, पर असल में उस रात गांव पर हमला करने वाला कोई भालू नहीं बल्कि मॉर्वेन था, जो कि अब भी जिंदा है और वो वापस जरूर आएगा। पर उन लोगों की इन बातों के दौरान गनर अपने लोगों के साथ वहां आकर उन सब लोगों पर हमला करने लगा, और इस लड़ाई में केनन और फ्रेया भी अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने लगे। मगर जब गनर राजा को मारने ही वाला था तो एक बार फिर से केनन ने बीच में आकर राजा की जान बचा ली। लेकिन तभी अचानक गनर के लोग उसे खींचकर वहां से बाहर ले गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग केनन और वुल्फ्रिक के होते हुए इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। लेकिन जाते वक्त गनर ने राजा को कहा कि तुमने मेरे गांव के साथ साथ मेरी बीवी और बेटे तक को भी मार दिया, इसलिए चाहे जो भी हो जाए पर मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। खैर, अब इस लड़ाई के बाद केनन फ्रेया के पास अपने जख्मों पर दवाई लगवाने चला आया, और इलाज के दौरान फ्रेया ने केनन को बताया कि पहले यहाँ के राजा वुल्फ्रिक के पिता यानी कि राजा हालगा हुआ करते थे। उन्होंने फ्रांसीसियों पर हमला करने के लिए सभी कबीलों को बुलाया, पर गनर वहाँ नहीं पहुँचा, जिसके बाद एक हादसा हुआ जिसमें राजा हालगा मारे गए। तब से वुल्फ्रिक को लगता है कि गनर ने उन्हें धोखा दिया, और गनर को लगता है कि वुल्फ्रिक ने बदला लेने के लिए उसके गाँव को बर्बाद कर दिया। वहीं गनर अब भी अपने साथियों के साथ जंगल में डेरा जमाए बैठा था, जहां वो लोग वुल्फ्रिक को मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन गनर का एक साथी जब तालाब के पास हल्का होने गया तो मॉर्वेन ने उस तालाब से निकलकर उस आदमी को मार डाला। मगर गनर को इस हमले में भी वुल्फ्रिक का ही हाथ लग रहा था। लेकिन जब मॉर्वेन खुद गनर के सामने आया तो वो उसे देखकर हैरान रह गया। गनर जान चुका था कि ये जो भी जानवर है इससे बचना आसान नहीं है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वुल्फ्रिक के गांव की ओर भागता हुआ उनसे मदद मांगने लगा। लेकिन वुल्फ्रिक को लगा कि गनर फिर से उनके गांव पर हमला करने के लिए आ रहा है, इसलिए उसने गनर और उसके साथियों पर तीर चलवा दिए, जिससे गनर के कई साथी मारे गए। मगर जब उन लोगों ने मॉर्वेन को एक आदमी को निगलते हुए देखा तो उन्होंने गनर और उसके बचे हुए साथियों को गांव में लाकर दरवाजा बंद कर लिया। खैर, अब मॉर्वेन को उन सब ने देख लिया था, इसलिए वो लोग उसे मारने के बारे में चर्चा करने लगे, जिस पर केनन का कहना था कि मॉर्वेन कोई शेर या भालू नहीं कि तुम लोग उसका शिकार कर लोगे। अगर मॉर्वेन को पकड़ना है तो हमें उसके लिए जाल बिछाना पड़ेगा। लेकिन केनन के उनके गांव से ना होने की वजह से वुल्फ्रिक उसकी बात नहीं मानना चाहता था, जिसके लिए उन दोनों में थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। मगर राजा ने उन दोनों को रोका और केनन की बात मानते हुए मॉर्वेन के लिए जाल बिछाने का फैसला किया। इसलिए अगले दिन उन लोगों ने केनन के कहने पर मिट्टी खोदकर गड्ढा बना लिया, जिसके बाद उस गड्ढे के चारों ओर लकड़ी की दीवार और छत भी बना दी गई। जिसके बाद उस गड्ढे में लकड़ी के कुछ पोल खड़े करने के बाद उसे ऊपर से ढक दिया गया, ताकि नीचे बना हुआ गड्ढा दिखाई ना दे। और फाइनली उस गड्ढे में बहुत सारा तेल डालने के बाद मॉर्वेन के लिए बनाया गया ये पिंजरा पूरी तरह से तैयार हो गया, और अब बस इंतजार था मॉर्वेन के आने का। वहीं कल रात मॉर्वेन ने गनर के जिन लोगों पर हमला किया था उनमें से जब एक की आंख खुली तो वो चारों ओर से लाशों से घिरा हुआ था, मगर अगले ही पल वो भी मॉर्वेन का शिकार बन गया। दूसरी ओर गांव में राजा ने केनन से कहा कि इस सब के खत्म होने के बाद तुम चाहो तो हमारे गांव का हिस्सा बन सकते हो। मगर इसके बाद जब केनन अपने कमरे में पहुंचा तो फ्रेया वहां पहले से ही मौजूद थी। फ्रेया ने केनन के लिए सूप बनाया था, जिसे पीते हुए केनन ने फ्रेया को अपने बारे में पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि मेरे लोग भी तुम्हारे लोगों की तरह ही
जमीन के लालची थे और जैसी जमीन हमें चाहिए थी वैसे ग्रह के दिखते ही हम लोग उसकी ओर निकल पड़े। लेकिन वो ग्रह असल में लाखों मॉर्बिन्स का घर था, पर हमने सोचा कि मॉर्बन बस वैशी जानवरों के अलावा कुछ नहीं होते, इसलिए हमने सारे मॉर्बेंस को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उन सब मॉर्बिन्स के मरने के बाद उन लोगों ने पूरी तरह से उनके ग्रह पर कब्जा कर लिया और तनख्वाह के तौर पर केनन और उसके परिवार को उसी ग्रह पर रहने के लिए काफी अच्छी जगह दी गई। मगर इस सब के खत्म होने के बाद केनन को एक और मिशन के लिए किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ा, इसलिए उसने खुशी खुशी अपनी पत्नी और बच्चे को बाय बोला और अपने मिशन के लिए निकल पड़ा। लेकिन 3 हफ्तों बाद उसे खबर मिली कि उनमें से एक मॉर्बिन बच गया था जिसने केनन के परिवार को मार डाला और आज भी केनन अपने आप को ही अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार मानता है। मगर फ्रेया ने उसे समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसके साथ ही उसने केनन को एक तलवार देते हुए कहा कि ये मेरे पूर्वजों की तलवार है। मेरे पिता ने ये मुझे देते हुए कहा था कि मैं इसे किसी ऐसे इंसान को दूं जो इसके काबिल हो, इसलिए आज मैं ये तलवार तुम्हें देती हूँ ताकि अपनी जिंदगी की कहानी का अंत तुम खुद लिख सको। खैर, अब आज रात फाइनली गांव के लोग केनन और गनर की मदद से मोरवेन का शिकार करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने गांव के सभी दरवाजे बंद किए और उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और केनन और बुलफ्रिक थोड़ा आगे जाकर मोरवेन को ढूंढने की कोशिश करने लगे। अब वैसे तो अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे ही केनन को कुछ महसूस हुआ तो उसने जलती हुई मशाल को जंगल की ओर फेंका, जिसके अगले ही पल उन्होंने देखा कि मोरवेन तो ठीक उनके सामने खड़ा था। तब अचानक मोरवेन के शरीर से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी और वो केनन और बुलफ्रिक की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक फादर बीच में आकर मोरवेन पर एक्सॉर्सिज्म इस्तेमाल करने लगा, मगर मोरवेन ने पलक झपकते ही उस फादर के चीथड़े उड़ा दिए, जिसे देखकर केनन और बुलफ्रिक ने मोरवेन पर वार किया और पिंजरे की ओर भागने लगे। मगर पिंजरे से बाहर निकलते वक्त मोरवेन ने अपने साथ बुलफ्रिक को भी उस तेल से भरे गड्ढे में गिरा दिया था, पर सही टाइम पर केनन ने बुलफ्रिक को बाहर निकाल लिया और गाँव के लोगों ने तुरंत ही तेल से भरे उस गड्ढे को उड़ा दिया। अब इतने बड़े धमाके को देखकर वो सब लोग काफी खुश थे, क्योंकि उनके हिसाब से मोरवेन इस धमाके में मर चुका था। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके अगले ही पल एक छोटा मोरवेन उनके गांव में घुस आया जो कि उस बड़े मोरवेन का बच्चा था, और इसी बीच वो बड़ा मोरवेन भी इस धमाके से जिंदा बचकर निकल आया था, जिसके बाद दोनों मोरवेन बुरी तरह से पूरे गाँव पर टूट पड़े। वहीं राजा जब अपनी बेटी फ्रेया को बचाने के लिए मोरवेन के सामने आया तो पलक झपकते ही उसने राजा को पछाड़ दिया। उधर केनन और बुलफ्रिक भी बड़े मोरवेन का सामना करने में लगे हुए थे, पर वो उन दोनों पर काफी भारी पड़ रहा था, और उन दोनों को कमजोर पड़ता हुआ देखकर गनर जब उनकी मदद करने के लिए आया तो मोरवेन अपनी पूंछ के एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग करके वापस जंगल की ओर भाग निकला। तब एरिक ने केनन को आकर बताया कि अंदर एक और मोरवेन है, लेकिन जब केनन अंदर आया तो फ्रेया अपने पिता की लाश के सामने बैठी रो रही थी। तो अब इतना कुछ होने के बाद अगली सुबह गांव वाले मोरवेन के डर से इस गांव को छोड़कर जाने लगे। लेकिन एरिक केनन के पास आकर कहने लगा कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रुकना चाहता हूँ, पर केनन ने उसे समझाया कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सब लोग बोट्स पर जा रहे हैं और तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए, और मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही यहाँ सब लोग वापस आ जाएंगे। एरिक को केनन के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए वो केनन की बात मानकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद केनन बुलफ्रिक के पास गया जो अपने गांव की हालत देखकर पूरी तरह से निराश हो चुका था, मगर केनन ने उसे यहाँ का राजा कहते हुए हौसला दिया और उसके साथ मिलकर मोरवेन को खत्म करने का वादा किया। जिसके बाद केनन बोरोमीर को नए हथियार बनाने के लिए कहकर फ्रेया और बुलफ्रिक के साथ उस तालाब में आया जहाँ उसकी स्पेसशिप डूबी थी। तब केनन उस तालाब के अंदर चला गया ताकि वो अपनी शिप से कुछ काम का सामान ढूंढ सके, पर जैसे ही उसे पानी के अंदर एक मोरवेन दिखा तो वो जल्दी से पानी से बाहर निकल आया। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनकी बोट बुरी तरह से टूटी हुई थी और बुलफ्रिक उस पर बेहोश पड़ा था, जबकि फ्रेया का तो वहाँ पर कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद केनन अपनी शिप से खास किस्म का लोहा निकालने में कामयाब हो गया था, जिससे उसने बोरोमीर से तलवार बनवा ली, और तलवार बनवाने के बाद वो गाँव के कुएं में घुस गया, क्योंकि उसे शक था कि मोरवेन यहीं पर छुपा हुआ है। मगर जैसे ही वो उस कुएं के अंदर गया तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उस कुएं के अंदर कई सारे रास्ते बने हुए थे। इसलिए उसने अगले ही पल अपने साथियों को भी अंदर बुला लिया और वो सब मिलकर मोरवेन को ढूंढने लगे।
वहीं फ्रेया की जब आंख खुली तो वो लाशों के ढेर पर पड़ी थी, जिन्हें देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगी। मगर जैसे ही उसने पास में मौजूद एक मॉर्वेन को एक लाश को खाते हुए देखा तो उसने किसी तरह से खुद को शांत कर लिया, पर इसके अगले ही पल वो मॉर्वेन वहाँ से गायब हो गया। लेकिन इस सब के बाद जैसे ही फ्रेया ने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो दूसरा मॉर्वेन वहाँ आकर उसे खाने की कोशिश करने लगा, पर फ्रेया को मारने से पहले ही उसे केनन और उसके साथियों के वहाँ आने की भनक लग गई थी, इसलिए वो फ्रेया को छोड़कर उन लोगों को मारने के लिए निकल पड़ा। वहीं केनन और बाकी सब भी मॉर्वेन की गुफा में घुस चुके थे, जहां थोड़ा आगे जाकर उन्हें लावा से भरा हुआ एक गड्ढा मिला। मगर वहां से आगे बढ़ते समय मॉर्वेन उनके एक साथी को उठाकर ले गया। तब बुल्फ्रिक ने केनन और बाकी सब से मशाल बंद करने को कहा और वो सब चुपचाप उस मॉर्वेन के पास जाकर सही वक्त का इंतजार करने लगे, क्योंकि इस वक्त मॉर्वेन उनके एक साथी को जिंदा ही खा रहा था। लेकिन तभी अचानक जरा सी आवाज से मॉर्वेन ने बोरोमीर और उसके एक साथी पर हमला कर दिया। मगर वक्त पर केनन उस मॉर्वेन पर वार करके उसे जख्मी कर देता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मॉर्वेन के हमले से जख्मी होने की वजह से बोरोमीर थोड़ी देर में ही मर गया। तब बोरोमीर की मौत से दुखी होकर जैसे ही केनन जोर से चिल्लाया तो फ्रेया ने भी बहुत जोर से उसे आवाज लगाई, लेकिन फ्रेया की आवाज सुनकर एक मॉर्वेन उसकी ओर बढ़ने लगा। पर केनन द्वारा जख्मी होने की वजह से वो अब देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो बस फ्रेया की आवाज सुनकर ही उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही फ्रेया से एक छोटी सी आवाज हुई तो वो मॉर्वेन उस पर टूट पड़ा। लेकिन ऐन वक्त पर केनन और बुल्फ्रिक फ्रेया तक पहुंचकर उसकी मदद करने लगे, जहां पहले तो केनन ने फ्रेया को अपने पास आने के लिए कहा, लेकिन जगह बहुत कम होने की वजह से फ्रेया वहां से निकल नहीं सकती थी। इसलिए केनन ने फ्रेया को अपनी तलवार दी, जिससे फ्रेया ने मॉर्वेन का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वहीं बड़े मॉर्वेन को भी पता चल गया था कि उसका बच्चा मारा गया है, और वो अपने बच्चे की लाश को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में इन लोगों का पीछा करने लगा। मगर केनन और बाकी सबका वहां से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि आगे रास्ता खत्म हो चुका था और वहां नीचे की ओर एक पानी का झरना बह रहा था। तब वहां से निकलते वक्त फ्रेया का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी, पर केनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। लेकिन इसी बीच मॉर्वेन ने बुल्फ्रिक पर हमला किया और उसे बुरी तरह से जख्मी करके केनन के सामने फेंककर वापस गुफा के अंदर चला गया। तब गुस्से में केनन भी मॉर्वेन के पीछे उस गुफा में गया और उसने अपनी तलवार से मॉर्वेन को जख्मी कर दिया। मगर इसके कुछ देर बाद मॉर्वेन ने भी केनन पर एक जोरदार हमला किया, जिससे केनन की तलवार नीचे गिर गई। और जब केनन ने फिर से तलवार उठाई तो मॉर्वेन पीछे से उस पर हमला करने ही वाला था, पर ऐन वक्त पर फ्रेया ने पीछे से आकर मॉर्वेन पर हमला कर दिया, जिससे दर्द का मारा मॉर्वेन पहाड़ी से नीचे लटक गया। पर वो इस वक्त केनन के सहारे लटका हुआ था, जिसे पीछे से फ्रेया ने पकड़ा हुआ था। इसलिए केनन ने इस बात का फायदा उठाकर अपनी तलवार से एक आखिरी हमला करते हुए मॉर्वेन का वो हाथ काट दिया, जिससे उसने केनन को पकड़ा हुआ था। और ऐसा करते ही पहाड़ी से नीचे गिरकर फाइनली मॉर्वेन का खेल खत्म हो गया। अब मॉर्वेन को मारने के बाद जब फ्रेया और केनन बुल्फ्रिक के पास आए तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तब बुल्फ्रिक ने अपने गले में पहना हुआ राजा का लॉकेट निकालकर केनन को देते हुए कहा कि अब से तुम ही इस गांव के राजा हो, जिसके कुछ ही देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। अब इस सब के बाद फाइनली केनन ने फ्रेया को किस किया और वापस पानी में चला गया, क्योंकि पानी में गिरे हुए उसके बीकन की वजह से उसके लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आ सकते थे। इसलिए उसने अपने बीकन को तबाह कर दिया और हमेशा यहीं पर रुकने का फैसला किया, जिसके बाद फाइनली केनन उस गांव का राजा बन गया। अब उसने फ्रेया से शादी कर ली और एरिक को गोद लेकर वो खुशी खुशी उनके साथ रहने लगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।